अस्सलामुअलैकुम गाइस। क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने शुरू की थी एक रेसिपी, बल्कि दो। ये चिकन और चने का सालन था। जो ये मैरिनेशन के लिए ये मसाले थे, अपना जो मसाले होते हैं, मतलब टिक्का मसाला खा, दरदरी मिर्चें, ये थी अपना पपरिका, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, हल्दी और नमक और अपना अदरक लहसुन पीस के सब एक एक चम्मच था भरा सारा, और 1 कप दही। तो ये मैरिनेशन के लिए रख दिया था मैंने। और ये था एक, बल्कि 2 नींबू थे, छोटे छोटे थे, लेकिन अच्छा खासा रस था इसमें। तो ये मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया। एक 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया। फिर मैंने शुरू किया था, ये इसी के लिए मैंने चने बॉयल के लिए रख दिए थे। 1 कप चने की दाल थी। तो अब शुरू किया मैंने वो मोमोज के लिए सांभर। 2-3 चम्मच थे अपना घी के, मतलब ऑयल के। और इस टाइम हमारे किचन में ना जगह ही नहीं होती है माशाल्लाह। मतलब इफ्तारी बनने से थोड़ा, ये चिकन था तकरीबन आधा किलो, इससे थोड़ा कम था। वो बॉयल करके इसको वो रेशे बनाए थे। तो इसको मैंने कहा भून लो। तो मैं बता रही थी कि चिकन वो अपना किचन में बिल्कुल जगह नहीं होती, खड़े होने की नहीं होती है। अब कोई रोटी पका रहा होता है, कोई सालन बना रहा होता है, और मैं भी जाके खड़ी हो जाती हूँ। तो एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता सबके साथ खड़े होके काम करने का, लेकिन इफ्तारी बनानी भी होती है। और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, वो अपने तरीके से बनाते हैं। मतलब सालन रोटी अलहदा भी बनती है। जो मेरा मूड होता है तो फिर मैं अलहदा भी बना लेती हूँ। तो यूँ चल रहा होता है काम। ये थोड़ा, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा वो ना, आपके क्लिक करने से मेरा भला होगा। मेरा क्या, सबका ही भला होगा, सबके लिए वो करे। एक हम जैसे जो बेचारे पुअर चैनल्स हैं उनका साथ दें। ये सोया सॉस और चिली सॉस और अपना सिरका 1-1 चम्मच डाल दिया था। ये हरी मिर्च, अपना पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, नमक और हल्दी ये डाल दी।
हाँ, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि यार प्लीज़ मेरा साथ दें, अल्लाह आपका भला करेगा। ये 2-4 आलू थे जो मैंने बॉईल करके वो हाथ से थोड़ा मैश कर दिया था, तो ये भी मैंने उसमें चिकन में डाल दिया। और गर्मी में कल पता नहीं काफ़ी दिनों से मेरी हालत ऐसी हो रही है अजीब सी, कि जैसे दिल की धड़कन तरतीब से नहीं होती, कभी तेज़ कभी ज़्यादा, कभी ऐसे लगता है जैसे रुक गया। अजीब से सिस्टम हो रहा है मेरे साथ। रात को सोते हुए भी डर लगता है, कि सोते में भी मेरा दिल ऐसे हो जाता है कि मैं चौंक के बैठ जाती हूँ। अल्लाह जाने क्या ये पिया मैं टैबलेट्स खा रही हूँ उससे हो रहा है। अल्लाह जाने कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, और इस हफ्ते में मैंने 1-2 रोज़े छोड़ भी दिए हैं, इस वजह से कि शायद रोज़ा रखने से हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो दुआ करें कि अल्लाह करम करे। डर भी लगता है, मौत बरहक है, लेकिन फिर भी मौत से डर तो लगता ही है। ये जी हो गया हमारा मटीरियल तैयार मोमोज के लिए। ये प्रॉपर मैंने इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि पहले भी मैंने मोमोज की रेसिपी दी हुई है चैनल पे, तो इस वजह से बस जो जो समझ में आ गया वो मैं बनाती गई, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई होता नहीं है, मैं खुद से जैसे तैसे करके बना ही लेती हूँ, या अपना ट्राइपॉड पे लगा लेती हूँ, या फिर खुद पकड़ के बना लेती हूँ। लेकिन कोई अगर बच्चों को पकड़ा देती हूँ तो वो सही से बनाते नहीं हैं, तो उस वजह से कुछ परेशानी होती है। दुआ करें कि अल्लाह करे चैनल चल जाए तो हम भी अच्छे कैमरे इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला मदद करे, अल्लाह सबका साथ दे रब ताला, और हम जैसे जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनका भी अल्लाह साथ दे। क्योंकि बाज़ औक़ात जैसे बेज़ार होती हूँ, फिर सोचती हूँ कि नहीं बनाऊँगी, फिर 1-2 दिन गैप भी हो जाता है वीडियो में, लेकिन फिर सोचती हूँ कि क्या करूँ, अच्छा है चलो दिल बहला रहता है। आप लोगों से बातें होती हैं, जो लाइव आते हैं उनसे बातें होती हैं, और जो मुझे कमेंट्स करते हैं मेरे सब्सक्राइबर, अल्लाह उनको आबाद शाद व आबाद रखे, उनसे बातें होती हैं, तो अच्छा लगता है। इस वजह से फिर हिम्मत बन जाती है, फिर कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर ही लेती हूँ। अब यहाँ पे 2 चूल्हे, उधर रोटियां बन रही थी, इधर मैं ये मोमोज बना रही थी। और गर्मी भी इतनी शदीद पड़ रही है, एक तो गर्मी, और हमारे पास लाइट बिल्कुल ही समझो कि बराए नाम की होती है लाइट। और फिर पहले जनरेटर पे आसरा था, वो भी ख़राब हो गया, तो अब तो और जान निकल रही होती है कि क्या करूं। हवा भी बंद है, और रात में बस वो जब मेरी तबीयत सही थी तो छत पे जाके सो जाते थे, लेकिन अब तो
छत पे ज़्यादा भी मच्छर ऐसे जालिम मच्छर है कि मुझे तो पता नहीं मच्छरों से क्या एलर्जी है, अल्लाह जाने। मेरा जिल्द ऐसे हसास हो गया है कि मुझे मच्छर टच भी होता है तो पूरा जिस्म में से अजीब वो दरदरा सा हो जाता है, जैसे फोड़े निकल गए हों। तो डर लगता है। मैं लोशन लगा लेती हूँ, ग्लोव जला लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मच्छर काटते हैं। तो ये हमारे मोमोज हो गए थे तैयार। ये मैंने कुछ और भी बनाने थे तो इस वजह से इसमें निकाल दी गई। और फिर दूसरा जो बेच था वो यहाँ पे टोटल सारे तैयार हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया था, अपना हिस्सा लेके आई थी और बच्चों को फिर बच्चों के हवाले कर दिया था, क्योंकि ऐसी चीज़ बनती है तो फिर बच्चे शौक से आके खड़े हो जाते हैं कि पहले हम। और ये जो अपना चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, अब इसकी बारी थी। और उधर सालन बन रहा था, दूसरा सालन शायद तो दाल बन रही थी। हाँ, दाल बना रही थी मेरी बहू और मैं ये चिकन बना रही थी। क्योंकि मैं रोज़े से होती हूँ ना, फिर मेरा जी चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँ, कुकिंग करती रहूँ। अच्छा लगता है, चटनियाँ बनाऊँ और सालन बना लूँ। और जब मैं ठीक होती थी तो मतलब 2-3 सालन बना लेती थी ये इफ्तार तक। लेकिन अब हिम्मत ने जवाब दे दिया, अब वो इतना नहीं कर पाते। वह थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि इंसान दिल में ये सोचता है कि अब मुझ में हिम्मत है, लेकिन वो हिम्मत होती नहीं है। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि ये हर वक्त चैनल के लिए रोती रहती है, क्या करूं कि आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगी और क्या किससे बोलूं। ये चिकन तकरीबन हमारे भुन चुका था। अब आ गई थी अपना क्या कहते हैं, चने जो मैंने बॉयल करके रखे थे, तो वो भी तकरीबन बॉयल हो चुके थे। तो वो मैंने डाल दिए इसमें। और फिर चनों के साथ इसकी भुनाई करनी थी। तो इसको अच्छी तरह भूनते हैं। बहुत ये मज़ेदार सालन बनता है। मैंने पहले भी बनाया था तो बहुत मज़ेदार, बच्चों को भी पसंद आया था। फ़िलहाल बर्तन मेरे पास एक ही है। आप भी सोच रहे होंगे हर चीज़ इसी में बनाती है, तो मुझे इसमें इजी लगता है, क्योंकि देगची में मुझसे सालन जल जाता है। कोई जैसे भुनाई के दौरान मुझे नीचे देगचियों में लगता है, और कढ़ाई ये एक ही है, तो इसको एक सालन बना के धो के फिर दूसरा बना लेती हूँ। तो यही हाल है। तो ये हो गया हमारा सालन भी तैयार। तो मुझे मेरे चैनल को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो करना है करें, बस वो ना जल्दी जल्दी कर लें, ताकि साल से ज़्यादा हो गया अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।